राजमहल की वो राजकुमारी जो शिव के लिए सती हो गई। जब शिव उनकी जलती देह को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस देह के टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ ये टुकड़े गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। आज तक हमने भारत में स्थापित बहुत से हिंदू मंदिरों की बात की है, लेकिन आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में मौजूद माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक हिंगलाज माता मंदिर की। रेगिस्तानी पहाड़ी इलाके जहां इंसानों का पहुंचना भी बहुत मुश्किल है, वहां मौजूद है माता सती का एक शक्तिपीठ। ये वो जगह है जहां विज्ञान भी आज तक हर रहस्य का जवाब नहीं दे सका। साल 1947 जब भारत में आज़ादी का जश्न था, लेकिन उस आज़ादी की कीमत लाखों जिंदगियों को हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बांटकर चुकानी पड़ी। ये वो स्थान है जहाँ किसी एक धर्म नहीं बल्कि दूसरे धर्मों की भी आस्था है, जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों माथा टेकते हैं। ये वो स्थान है जहाँ कभी गुरु गोरखनाथ के चरण पड़े थे, जहाँ गुरु नानक देव ने अपनी आत्मा को समर्पित किया था। यहाँ मौजूद अमृत कुंड जो आज भी विज्ञान के लिए रहस्य बना है। रेगिस्तान जैसे इलाके में स्थित ये कुंड न कभी सूखता है, न उसका पानी कभी गर्म होता है और ना ही उसमें कभी गंदगी पनपती है। इस चमत्कार के पीछे का रहस्य आज तक कोई नहीं जानता। दुनिया में जहां सदियों से हिंदू मुस्लिम का विवाद होता आ रहा है, वहीं ये स्थान आज भी हिंदू मुस्लिम के बीच का भेद खत्म करता है। हिंदू मंदिर होने के बावजूद भी ये स्थान लाखों मुसलमानों की आस्था का स्थान है। ये वो मंदिर है जिसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग सभी युगों ने देखा है। लेकिन इस मंदिर के तमाम रहस्यों को जानने से पहले हमें उसके इतिहास को जानना होगा। शिव पुराण, जिसमें एक कथा मिलती है जो न सिर्फ भावनात्मक है बल्कि शक्तिपीठों की स्थापना का मूल कारण भी मानी जाती है। दक्ष प्रजापति, जो ब्रह्मा जी के पुत्र और एक प्रतिष्ठित राजा थे, वे अपनी बेटी सती के लिए योग्य वर की तलाश कर रहे थे, लेकिन सती ने पहले ही भगवान शिव को अपने जीवन साथी के रूप में चुन लिया था। शिव, जो कैलाश में वास करते हैं, वहाँ ध्यान में लीन रहते हैं। उनका जीवन सांसारिक जीवन से एकदम अलग था। अहंकार में राजा दक्ष एक भव्य यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन महादेव को नहीं। जब इस बात का पता माँ सती को चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे अपने पति का अपमान सहन न कर सकी। महादेव के मना करने के बावजूद वे इस यज्ञ में पहुंची, जहां उन्हें अपने पिता से तिरस्कार और अपमान मिला। पति का अपमान देख माता सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। क्रोध और शोक में डूबे शिव ने माता सती की जली हुई देह को उठाया और ब्रह्मांड में घूमने लगे, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती की देह के 108 टुकड़े कर दिए, जिसमें से 51 टुकड़े पृथ्वी पे गिरे और शेष अन्य लोक में। धरती पे जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। ऐसा कहा जाता है कि हिंगलाज माता मंदिर, जो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद है, उसी पवित्र स्थान में माता सती का सिर गिरा था। लेकिन हिंगलाज माता का एक और मंदिर, जो भारत के राजस्थान में पड़ने वाले सालावास में स्थित है। राजस्थान के रेतीले स्थान के बीच जोधपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर सालावास नाम के एक छोटे से गांव में बसा है माता हिंगलाज मंदिर, जिसका मूल मंदिर आज़ादी के बाद पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चला गया। इस मंदिर में माता की प्रतिमा पे एक बहुत बड़ा पत्थर टिका है, जिसका रहस्य और वजन का अनुमान आज तक कोई नहीं लगा पाया और शायद ना कभी लगा पाएगा। कहते हैं बहुत साल पहले 2 लोगों ने इस पत्थर की ऊंचाई नापने की कोशिश करी, लेकिन पत्थर से गिरने पे उनकी मौत हो गई, जिनकी समाधि आज भी उसी जगह पे मौजूद है। भारत की वैष्णो देवी के जैसे ही पाकिस्तान में हिंगलाज माता मौजूद है। ये मंदिर बलूचिस्तान में हिंगोल नदी के किनारे बसा है। हिंदू इसे हिंगलाज माता, वहीं मुसलमान इसे नानी का मंदिर या नानी के हज के नाम से बुलाते हैं। कई बार इस मंदिर में पाकिस्तानी हमला कर चुके हैं, लेकिन आज तक कभी माता को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। स्थानीय हिंदू व मुसलमानों ने कई बार इस हमले का विरोध किया। कहते हैं एक बार जब कुछ लोग इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने के लिए आए, तो वे हवा में लटक गए।
तभी से सब लोग इस मंदिर को और भी चमत्कारी मानते हैं। यहाँ पर हिंदू मुसलमान का भेद खत्म हो जाता है। नवरात्र के दिनों यहाँ न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि भारत से भी कई भक्त पहुँचते हैं। सिद्धि पाने के लिए गुरुदेव नानक, गुरु गोरखनाथ जैसे लोग यहाँ आए थे। कहा जाता है जब भगवान परशुराम क्षत्रियों की हत्या कर रहे थे, ऐसे में बचे हुए क्षत्रिय माता हिंगलाज की शरण में आए। तब माता ने उन्हें क्षत्रिय से ब्रह्म क्षत्रिय बना दिया। ये भी मान्यता है कि ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए श्री राम ने भी माता हिंगलाज यात्रा व दर्शन करे। ऊंची पहाड़ी पर माँ हिंगलाज की गुफा के अंदर दरबार है और भगवान शिव यहाँ भीमलोचन भैरव रूप में प्रतिष्ठित हैं। शायद ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर होगा जो हिंदुओं और मुसलमानों का संयुक्त तीर्थ है। साथ ही माता हिंगलाज को चारण वंश की कुलदेवी माना जाता है।